प्रिय आत्मन, सहयोग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, सावत इश्क तिन्हा ने लद्दा। सच्चा इश्क, इश्क हकीकी किसको प्राप्त होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि साबत इश्क तिन्हा ने लद्दा। वे लोग साबत इश्क के, इश्क हकीकी के हकदार होते हैं, परमात्मा के इश्क के हकदार होते हैं। त्रट्टी चौड़ जे कित्ती हूँ, कहते जो अपना सब कुछ अपने प्रीतम पर कुर्बान कर देते हैं। बस केवल प्रीतम, केवल गोविंद उनके जीवन का केंद्र हो जाता है। कई नावों पर पाँव वे नहीं रखते, बस केवल गोविंद की नाव पर वो सवार हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, उमकियो हियो मिलन प्रभताई। कहते हैं मैं प्रभु की खोज कर रहा हूँ, प्रभु से मिलन करने की दिशा में चल रहा हूँ। उमकियो, और बड़ी उमंग है, बड़ा आनंद है इस खोज में। उमकियो हियो मिलन प्रभताई, सोचता हूँ कैसे प्रभु से मिलन होगा, और मिलन होगा तो मैं क्या करूँगा। खोजत चरियो देखो प्रिय जाई, और बार बार देखता हूँ कि किस मार्ग से प्रीतम आ रहा है, किस मार्ग पर हम जाएं कि प्रीतम से मुलाकात हो जाए। और सुनत संदेशरो प्रिय गृह सेज बिछाई, कभी कभी खबर आनी शुरू हो जाती है कि मेरा गोविंद, मेरा प्रीतम आ रहा है। मैं सुंदर सी सेज निराकार में अपनी बिछा के रखता हूँ कि अब गोविंद आने वाला है, अब गोविंद से मिलन होगा। अब भ्रम ही भ्रम आइयो तो नदर ही न पाई, लेकिन कभी कभी ऐसे ही भ्रम हो जाता है और दूर दूर तक कहीं प्रीतम नज़र नहीं आता। और किन विधि हियरो धीरे निमानो, कैसे मैं अब धैर्य रखूं, कैसे धीरज रखूं कि मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम आएगा। अब अधीर हो रहा है मन, धीरज धरा नहीं जाता। और मिल साजन हो तुझ कुर्बानो, मगर एक संकल्प भीतर पैदा हो रहा है कि अब जब इस बार सजन से मिलेंगे, गोविंद से मिलेंगे, प्रियतम से मिलेंगे, तो अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देंगे, सब कुछ उस पर कुर्बान कर देंगे। कहते हैं सुल्तान बाहू, ना वह सूफ़ी ना वो साफ़ी। अजीब बात कहते हैं। कहते तुम अपने दावा कर लो कि मैं सूफ़ी हूँ, क्या हुआ इससे? सूफ़ी होने से, सूफ़ी कहलाने से परमात्मा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। और ना वो साफ़ी, कुछ लोग संयम धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो ब्रह्मचर्य मैंने धारण कर लिया है, संयमी हो गए हैं, अब मुझे गोविंद मिल जाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य से और संयम से भी उसका कोई संबंध नहीं है। न सजदा करन मसीती हूँ, कहते हैं सुल्तान बाहू कि कोई मस्जिद में जाकर के नमाज अता करता है, करता रहे, मस्जिद में रोज़ नमाज अता करता रहे, कि इससे भी परमात्मा के पाने का कोई संबंध नहीं है। जिसके लिए मंसूर साहब ने कहा है कि मुसल्ला छोड़, अब नमाज करना छोड़, नमाज स्थल पर जाने भी छोड़ दे, तस्बीह तोड़, और ये क्या माला जपता है, ये तस्बीह भी तोड़ डाल, और किताबें डाल पानी में, क्या किताबों का अध्ययन कर रहे हो, इन किताबों को पानी में फेंक दो। पकड़ दस्त तू फरिश्तों का, कहते हैं अगर सचमुच में परमात्मा को पाना है तो सदगुरु का हाथ पकड़ लो, सदगुरु का दामन थाम लो, और गुलाम उनका कहाता जा, और अपने सदगुरु का गुलाम हो जा, अपने पीर का गुलाम हो जा, तभी परमात्मा तुमको प्राप्त होगा। कहते हैं सुल्तान बाहू, खालिस नील पुराणे उत्ते, अपने को तुमने धर्मों के नीले रंग से रंग लिया है। नहीं, धर्म का रंग जब तक चढ़ा हुआ है तब तक परमात्मा का रंग नहीं चढ़ेगा। जब तक मजहब का रंग चढ़ा हुआ है तब तक परमात्मा का रंग नहीं चढ़ सकता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, न चढ़दा रंग मजीठी हूँ, कहते हैं कि जब तक धर्मों का रंग चढ़ा हुआ है तब तक याद रखना परमात्मा का पक्का रंग कैसे चढ़ेगा। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, सूरदास कारी कमरी पर चढ़े न दूजो रंग, काली कमरी पर कोई और रंग चढ़ेगा। तुमने कामनाओं का, कर्मकांडों का रंग लगा लिया है अपनी चेतना में, अब बताओ कैसे तुम इतने हिप्नोसिस में जी रहे हो, इतने कर्मकांड में जी रहे हो, इतने कंडीशनिंग में जी रहे हो कि कैसे परमात्मा का रंग उस पर चढ़ेगा। एक डी हिप्नोसिस की ज़रूरत है, चेतना को निर्मल करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के परमात्मा का पक्का रंग चढ़ेगा। कहते हैं सुल्तान बाहू, काजी आन शरहवल बाहू और इश्क नमाज न नीति हूँ। अजीब बात कह रहे हैं। कहते हैं कि शरीयत से, शास्त्रों के रंग से
काजियों ने अपने को रंग लिया है। अब प्रेम की नमाज पढ़नी तो उन्होंने सीखी ही नहीं। अब बताओ कि कैसे फिर परमात्मा का रंग चढ़ेगा, जिस पर शरीयत का रंग चढ़ा है, जिस पर शास्त्रों का रंग चढ़ा है, विद्वत्ता का रंग चढ़ा है, पंडिताई का रंग चढ़ा है, उस पर बताओ परमात्मा के प्रेम का रंग कैसे चढ़ेगा। क्योंकि ये जो कागजी ज्ञान है, ये जो किताबी ज्ञान है, ये जो वाचक ज्ञान है, ये परमात्मा को पाने में बाधा है। ऐसा मत समझना कि परमात्मा के पाने की ये सीढ़ी है। जिसके लिए बच्चन कहते हैं, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो जिसके अंदर की ज्वाला, और मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। इन सारे कंडीशनिंग से जो मुक्त होकर के प्रभु के पंथ पर चलता है, सच कहो तो प्रभु उसी को मिलता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, जो दिल मंगे होवे नाई। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, प्रभु इतना भी नहीं रिश्ता कि तुम्हारी संसारी कामनाएं ही पूरा कर दे। वो भी करता तो लगता कि चलो प्रभु कुछ तो कर रहा है, लेकिन ये तो हम सबका अनुभव है कि कहीं जा कर के जाते हो, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हो, कि मंदिर में खड़े हो जाते हो और कुछ मांगते हो, लेकिन वो मांगे तो तुम्हारी पूरी होती नहीं है। जब वो सांसारिक चीज़ें ही नहीं प्राप्त होती हैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तो परमात्मा स्वयं कैसे मिलेगा। जो दिल मंगे हुए नहीं, जो दिल चाहता है वो तो होता नहीं। होवन रिहा परेरे हु। कहते हैं सुल्तान बाहू कि प्रेमी को पा लेना तो बहुत दूर की बात है, छोटी मोटी संसार की चीज़ें तो प्राप्त नहीं होती है तुम्हारी प्रार्थनाओं से। तो सोचो, जरा विचार करो कि जब ये छोटी छोटी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो भला कैसे परमात्मा मिलेगा, कैसे प्रेमी मिलेगा। कहते हैं सुल्तान बाहू, दोस्त न देवे दिलदा दारू। और कहते हैं कि प्रीतम दिल की पीड़ा का इलाज नहीं करता। तुम जितनी पीड़ा में जाते हो उतना ही, सच कहो तो तुम पक्के रंग से परमात्मा के प्रेम के रंग से रंगते चले जाते हो। इस बात को मीरा बड़े प्यारे अंदाज में कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। कहती है कि मैं तो अपने प्रियतम की, गोविंद के प्रेम की दीवानी हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा कोई समझता नहीं, मेरा दर्द कोई समझता नहीं। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। कहती है कि जो घायल है उसके दर्द को कोई कोतहगार जो शुश्रूषा कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो नहीं समझ सकता। या जो स्वयं घायल हो या जानबूझ के अपने को घायल कर लिया हो, वही समझ सकता है कि घायल की पीड़ा क्या होती है। जो परमात्मा के प्रेम में के दर्द को झेल रहे हैं, वही समझ सकते हैं कि वास्तव में परमात्मा का प्रेम कैसा होता है। और घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, दर्द की मारी बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोई। कहते हैं कि ये परमात्मा के विरह की पीड़ा, परमात्मा के प्रेम की पीड़ा लेकर के मैं चारों तरफ डोल रही हूँ, भटक रही हूँ, घर वन में भटक रही हूँ, लेकिन वैद मिला नहीं कोई। लेकिन कोई भी वैद नहीं मिला, ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो इस प्रेम की पीर की दवा कर सके। और मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद संवलिया होए। लेकिन वास्तव में हमारी पीड़ा तब मिटेगी जबकि स्वयं गोविंद आकर के वैद्य की तरह हमारा इलाज करे। कहते हैं सुल्तान बाहू, इश्क न वांगा फेरे हूँ, लेकिन आशिक भी पीछे नहीं हटता। माना कि जो गोविंद है, प्रियतम है, वो इलाज नहीं करता। हम हर आशिक जो है, हर प्रेमी जो है दर्द झेलता है और कोई इलाज भी उसको नहीं मिलता, लेकिन तभी भी जो बहादुर आशिक होता है वो पीछे नहीं हटता, पीछे इस मार्ग से, प्रेम के मार्ग से हटता नहीं। कहते हैं सुल्तान बाहू, इस मैदान मुहब्बत दे विच मिल दे ता तिखेरे हूँ। अजीब बात कहते हैं कि जबकि मोहब्बत के मैदान में वियोग की आग तेज़ होती जाती है, तेज़ भड़कती जाती है, जितना प्रेम के मार्ग पर तुम बढ़ते चले जाते हो उतना ही विरह की आग भड़कती चली जाती है। लेकिन जो प्रेमी होता है उस विरह की आँच को झेलता है, विरह के दर्द को झेलता है, विरह की पीड़ा को झेलता है, लेकिन कोई प्रेमी पीछे हटता नहीं। कहते हैं सुल्तान बाहू, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहूँ जिन रखिया कदम अगेरे हूँ। अजीब बात कहते हैं मैं उन लोगों पर कुर्बान हूँ, उन भक्तों पर कुर्बान हूँ, उन साधकों पर कुर्बान हूँ जो इस प्रेम के मार्ग में चलते चले जाते हैं, अपना कदम पीछे नहीं हटाते। जबकि प्रेम के मार्ग में सारा संसार उनके विरोध में हो जाता है, उनके लिए बाधाएं खड़ी करता है,
देखा नहीं मीरा के जीवन में कितनी बाधाएं लोगों ने खड़ी की, विष का प्याला तक भेजा पीने के लिए, कितना कष्ट दिया, लेकिन मीरा थी कि कभी भी पीछे हटी नहीं और हमेशा अपने प्रेम में, गोविंद के प्रति प्रेम में आगे ही बढ़ती गई। और ये केवल मीरा की कहानी नहीं है, वास्तव में ये सभी साधकों की कहानी है, सभी संतों की कहानी है। सारा संसार उनका विरोध करता है, किसी को शूली पर चढ़ा देता है, किसी कांटों पर सुला देता है, किसी को पत्थर से मार मार करके और उसको मृत्यु के द्वार तक ले जाता है, लेकिन तब भी आशिक हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, साधक हैं कि प्रेम के इस मार्ग से कभी हटते नहीं हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहूँ। देखा, गुरु अर्जुन देव जी ने अपने को कुर्बान कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बान कर दिया, सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन इन सब में से कोई पीछे तो नहीं हटा। और ऐसा भी मत समझना कि उनको सुविधा नहीं थी, उनको सुविधा थी, उनको अवसर दिया गया था कि तुम प्रेम के मार्ग से हट जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन इन आशिकों ने, इन भक्तों ने, इन संतों ने सूली पर चढ़ना पसंद किया, लेकिन प्रभु के प्रेम के मार्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं। कहते हैं सुल्तान बाहू, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, मैं उन पर कुर्बान हूँ, ऐसे भक्तों पर, ऐसे संतों पर, ऐसे प्रेमियों पर जिन रखया कदम अगेरे हूँ, जो प्रेम के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले गए और एक कदम भी उन्होंने पीछे नहीं बढ़ाया। इस बात को बुल्ले शाह बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, यह दुख जा कहूँ किस आगे। ये प्यार का दुख, प्रेम का दुख, इश्क का दुख, ये आशिकी की पीड़ा बताओ मैं किससे कहूँ। रोम रोम घा प्रेम के लागे। कहते हैं मेरे रोम रोम में प्रेम का घाव लगा हुआ है, प्रेम की टीस पैदा हो गई है। मगर साथ ही प्रच्छन्न रूप से ये भी कहते हैं कि इस पीड़ा में बड़ा आनंद है। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। प्रेम की इस पीड़ में जिसको आनंद लेना हो, इस पीड़ा का आनंद जिसको लेना हो, वही प्रभु की मधुशाला में, प्रेम की मधुशाला में आ सकता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का भेद जानो, नाम के प्रेम तत्व को जानो और प्रेम की पीड़ा में जीना शुरू करो, प्रेम की पीड़ा का आनंद लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।